नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस चैनल पर। देखिए साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिहार के बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के वन और वन्यजीव अभयारण्य, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बिहार के वन और वन्यजीव अभयारण्य। तो वन और वन्यजीव अभयारण्य के डिफिनेशन को हम लोग एक एक बार देख लेते हैं। तो वन क्या होता है? वन वह विशाल भू क्षेत्र होता है जहाँ वृक्षों का घनत्व बहुत अधिक होता है और यह ऑक्सीजन प्रदान करने और जलवायु संतुलन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि वन को सिंपली वे में कहे तो जंगल होता है जहाँ पे वृक्षों का घनत्व अधिक होता है। और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? तो वन्यजीव अभयारण्य यह एक सुरक्षित क्षेत्र होता है। मतलब कि सुरक्षित क्षेत्र होता है किसके लिए? तो जंगली जीव के लिए। वन तो जहाँ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी डर के रहने की अनुमति दी जाती है। और यहाँ पे जो है शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। मतलब यहाँ पे जंगली जीवों का शिकार नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। बिहार जो है एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता? तो मानसूनी पर्णपाती वन पाया जाता है। और इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता या विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि मानसूनी पर्णपाती वन किसे कहा जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है मानसूनी पर्णपाती वन। तो मानसूनी पर्णपाती वन वैसे वन को कहा जाता है जब वन मानसून के समय अपनी पत्तियों को गिराते हैं, तो वैसे वनों को मानसूनी पर्णपाती वन कहा जाता है। दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग हैं? तो एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है सूक्ष्म पर्णपाती वन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन वैसे वन को कहा जाता है जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब कि जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, वहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा? तो आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। ये वन मुख्य रूप से जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। जिसमें से किशनगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया। ये सब के इलाके में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। और ऐसे वनों में बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे दिया गया है, जिसमें साल है, सेमेल है, जामुन है, सागवान है। इन सब के वृक्ष मिलते हैं और इनके अतिरिक्त वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ या घास पाए जाते हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं सूक्ष्म पर्णपाती वन के बारे में। तो सूक्ष्म पर्णपाती वन वैसे वन को कहा जाता है जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब कि इस वन में वर्षा की बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है ऐसे वनों को। तो ऐसे वनों में मुख्य रूप से ये वन बिहार के जो अधिकांश भाग है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। समझ लिए हम? अब हम लोग समझते हैं बिहार के जो भी वन्यजीव अभयारण्य है उसके बारे में। तो बिहार में मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। ये आंकड़ा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के हाल ही के डाटा से लिया गया है। अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो इनमें से आपको याद रखना है, अभयारण्य का नाम याद रखना है, फिर उसका याद रखना है। स्थान मतलब जिला का नाम याद रखना है कि कहाँ पे पड़ता है। फिर उसकी विशेषताएं भी याद रखनी है। तो सबसे पहला हमारा है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी खास विशेषता यह है कि ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे बिहार के सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं यहाँ पे। और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पे टाइगर को सुरक्षित रखा जाता है। कौन से? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला हमारा है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ये हमारा मुंगेर में पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारे जंगली जीव को रखा जाता है, मतलब पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य हमारा पड़ता है, गया में पड़ता है। फिर कांवरतल वन्यजीव अभयारण्य हमारा बेगूसराय जिले में पड़ता है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि इसको बनाया गया था, या इसको 2020 में शामिल किया गया था। और यह साइबेरियन पक्षियों का भी आश्रय स्थल है। अगला हमारा हो गया कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। क्या हो गया? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये हमारा रोहतास और कैमूर दोनों में पाया जाता है। और यह है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी यही है। और नागी बांध पक्षी विहार ये हमारा जम्मू में पड़ता है। यह सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य यह भी हमारा जम्मू में पड़ता है। देखिए, नागी और नकटी को दोनों को 2024 में
आर्द्रभूमि मतलब रामसर सूची में शामिल किया गया था। राजगीर हमारा पड़ जाता है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य हमारा नालंदा में पड़ेगा। फिर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य हमारा पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। फिर रजौली आते हैं, तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य हमारा नवादा जिला में पड़ता है। फिर कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। यहाँ भी साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है, आप साइबेरियन पक्षियों को चित्र में देख सकते हैं। फिर अगला हमारा हो गया विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य यह हमारा भागलपुर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? भागलपुर में आता है। और यह जो है गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका क्षेत्र पड़ता है। और ये इसमें भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में यह इसको बनाया गया है। किसको? तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य को। फिर बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य क्या है? बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये हमारा वैशाली में पड़ेगा। यह दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। क्या है? दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। पहला हमने किसको देखा? तो नागी को देखा। और सबसे बड़ा तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को देखा था। अब हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से एक बार देख लिया, अब हम लोग मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिमी चंपारण में कौन कौन सा पड़ता है? तो उदयपुर पड़ता है और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। फिर दरभंगा में कुशेश्वर स्थान आता है। फिर कांवरतल में, कांवरतल कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है। फिर विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य हम लोगों ने अभी देखा, तो भागलपुर में पड़ता है। फिर भीम बांध कहाँ पड़ता है? तो मुंगेर में पड़ता है। फिर जमुई में दो आते हैं, तो नागी और नकटी आता है। फिर नवादा में वही रजौली वन्यजीव अभयारण्य। फिर नालंदा में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। फिर गया जी में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। फिर कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। और वैशाली में लास्ट में बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य पड़ता है। तो हम लोगों ने आज बिहार के वन और वन्यजीव अभयारण्य को देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।